हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर कि क्यों गुरुग्राम में दंगे हो रहे हैं, क्यों हरियाणा और गुरुग्राम चल रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई थी जब विश्व हिंदू परिषद ने ब्रज मंडल के जल अभिषेक के लिए यात्रा निकाली थी। इस रैली में उनको एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाना था। इसका मतलब नूह से मेवात तक का डिस्टेंस उनको कवर करना था। जैसे ही वो एक रूट पकड़ते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो एज एक्सपेक्टेड हर बार की तरह जब भी एक हिंदू अपना एक फेस्टिवल मना रहा होता है तो एक माइनर कम्युनिटी आके उस पर अटैक कर देती है। हिंदूज के फेस्टिवल हर जगह टारगेट किए जाते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। और ये चीज़ कैसे प्लान थी वो मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करूंगा। देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो चलिए एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कहीं से भी कुछ भी अटैक या झड़प स्टार्ट हुआ तो मेरे कुछ उसमें सवाल हैं। ऐसे पॉइंट पर अगर ये चीज़ें प्लान नहीं है, अगर आप लोगों का कहना है, अगर उन सब लोगों का कहना है कि ये चीज़ें प्लान नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पे इतने ज़्यादा पत्थर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब आप गली में ऐसा तो कुछ होता नहीं है कोई जगह कि आप छतों पे देख रहे हैं, छतों से लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? अगर प्लान नहीं था तो वो छत पर ऐसे किसके इतने सारे पत्थर पड़े रहते हैं कि वो 1-2 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी कर सकें। दूसरा सवाल, एक साथ इतने सारे लोग एक जगह कैसे पहले से ही इकट्ठा हो सकते हैं? ये ऐसा नहीं लगता जैसे वो लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, वो किसी चीज़ की प्लानिंग करके बैठे हों और उस चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि कोई आए और हम उस चीज़ की स्टार्टिंग करें। क्योंकि आज ही के दिन, और मैं कहूँगा चलो अगर वो जगह थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है तो क्यों ना, अगर आप कहते हो कि हम बहुत अच्छे से मनाने देते हैं, हर चीज़ करने देते हैं, तो उस दिन आप ट्राई करो कि गैदरिंग्स में ना हो। क्योंकि जहाँ गैदरिंग होगी वहाँ पे झड़प होगी। किसी एक को कुछ हुआ, किसी दो को कुछ हुआ तो वो रॉइट में चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आप भी, अगर आप इतना सेक्युलर पे डिबेट कर रहे हो तो आप उस दिन उस जगह मत आओ, उनको इतना सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ मनाओ वो चीज़, एटलीस्ट सपोर्ट करो इस चीज़ में। क्योंकि हम किसी चीज़ को काट तो रहेंगे, किसी का खून नहीं बहा रहे हैं ना। और मेरा लास्ट और सबसे ज़रूरी सवाल कि हिंदू फेस्टिवल होने से एक दिन पहले ये साले गली के कुत्ते कैसे जाग जाते हैं और एक दिन पहले से ही ये लोग कैसे उस जो होने वाला इवेंट है उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन, अपने धमकी देना, उस जब हिंदू फेस्टिवल की जो प्रोसेशन था वो स्टार्ट हो गया तो उसके बारे में लाइव लोकेशन शेयर करना, एक दिन पहले से पोस्ट करना कि आ जाओ हम तुमको देख लेंगे, ऐसी बातें पोस्ट करना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर ये चीज़ प्लान नहीं थी तो? इन सब के बीच में एज एक्सपेक्टेड गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आई। गुरुग्राम पुलिस ने एक ही चीज़ करी, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, जिससे अफेक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स और जो डेली वेज अर्नर्स और जो काम करने वाले होते हैं वही अफेक्ट होते हैं। और हर बार की तरह वही हुआ। तो पुलिस के बाद दूसरी साइड आती है न्यूज रिपोर्ट करने वालों की। और न्यूज रिपोर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। मैं अभी आपको वो दोनों समझा के दिखाता हूँ। जब विक्टिम एक माइनर कम्युनिटी का होता है तो न्यूज कुछ इस प्रकार से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराई जाती है। और ये ट्रेंड कोई पैटर्न होता है, कोई ऐसे ही रैंडम बंदा आके ट्रेंड नहीं करवाता, क्योंकि ट्रेंड के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो ये एक पैटर्न होता है जो चलता हुआ आ रहा होता है, जहां पे न्यूज दिखाने का तरीका जो होता है, जो लोगों को सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं इस चीज को, कि लोगों को अंदर से कि इस कम्युनिटी, ये माइनर कम्युनिटी, इसका कितना बुरा हो रहा है। तो एक ट्रेंड की तरीके से ये वीडियो दिखाई जा रही होती है और कुछ ट्रेंड की तरीके से सेम चीजें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। और वो ट्रेंड ऐसा होता है कि जैसे एक माइनर कम्युनिटी के साथ कुछ हो गया तो उस न्यूज में ये दिखाया जाएगा कि एक मासूम बुजुर्ग मुस्लिम इंसान के साथ उसकी दुकान जला दी गई, एक मासूम बुजुर्ग का पूरा घर गृहस्थी छीन ली गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। और उसी बीच जब एक किसी मेजॉरिटी के साथ होता है, जैसे किसी हिंदू के साथ कुछ होता है, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि एक रैंडम इंसान, एक व्यक्ति के साथ, एक युवक के साथ कुछ गलत किया गया, कुछ लोगों ने किया गया। उसमें नहीं बताया जाता कि लोग का नाम क्या था, उसका पहचान क्या थी, कुछ नहीं बताया जाता। बस ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ एक क्राइम करा गया और उसके साथ उसको कुछ लोगों ने, हो सकता है उसमें आपसी रंजिश हो, कोर्ट के जज ने कह दिया कि ऐसे हेट्स तो होते रहते हैं, ऐसे लड़ाई तो होती रहती है, तो ये एक नॉर्मल फाइट का केस है जिसमें किसी की डेथ हो गई है। बट व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटी तो उसमें साफ साफ दिखाते हैं कि माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। वहां पे कोई ये नहीं कहता कि ये तो हो सकता है आपसी किसी के बीच में लड़ाई हो गई हो। आधी अधूरी न्यूज फैलाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना और देश में आग लगाना बहुत कॉमन हो चुका है। और इतना सब कुछ होने के बाद ये कह देना कि ये चीजें प्लान्ड नहीं थी। आप कैसे कह सकते हो ये चीजें प्लान्ड नहीं थी? अगर आप एक दिन पहले से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, एक दिन पहले से धमकियां दे रहे हो कि तुम कल आओगे तो तुम्हें पता चलेगा, एक दिन पहले से तुम्हारे छत पे इतने सारे पत्थर जमा हैं
तभी तुम उसको एक एक घंटे 2-2 घंटे तक छत से अपने फेंक पा रहे हो। तुम्हारे पास इतना स्टॉक रखा हुआ है उस चीज का। एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 21 से 23 जुलाई के बीच में नूह नाम के गांव में एक मीटिंग भी बैठाई थी, जहां पे कुछ वहां के लोकल्स लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो कैसे इस हिंदू यात्रा पर हमला कर सकते हैं। ये रहे कुछ फेसबुक के पोस्ट जो दिखा रहे हैं कि कैसे पल पल की खबर दी जा रही थी कि अब वो हिंदूज की जो यात्रा है वो कहां तक पहुंच गई है, अब वो यात्रा किस स्टेट या किस जगह तक पहुंच चुकी है और अब हमें क्या मूव करना है, क्या एक्शन लेना है, वो लाइव लोकेशंस तक बताई जा रही थी। इन सब वायलेंस से मिलता है तो बस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को उनके हेटरेट फैलाने के तरीके और कुछ न्यूज चैनल्स को उनके न्यूज, और जो कुछ कभी नहीं मिलता वो है जस्टिस। जस्टिस उन गाड़ियों का जो जला दी गई, जस्टिस उन पब्लिक प्रॉपर्टी का जो तोड़ दी गई, और जस्टिस उन लाशों का जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों का जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी माइनर कम्युनिटी के एरिया से गुजर रहे थे अपने सेलिब्रेट करने के लिए अपने फेस्टिवल को। सेक्युलरिज्म और वोकनेस के नाम पे ये लोग अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, और देश में जहां जहां आग लगती है, मैं तो कह रहा हूं चलो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां आग लगती है तो वहां पे एक कम्युनिटी हर बार क्यों कॉमन रहती है। अब अगर आप इस बात से समझ गए हो कि मैं किस माइनॉरिटी और किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, तो शायद आप समझ गए हो कि कौन है प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि मैं हेट फैला रहा हूं और मेरी ही कहीं गलती है, तो शायद आप तब भी समझ गए हो कि आप हो प्रॉब्लम। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाओ और लोगों में ये बात फैलाओ कि भाई हमें इस टाइम पे एक साथ होना पड़ेगा, हम अपनी जातिवाद नहीं कर सकते, हमें एक यूनाइट होके इन सब कम्युनिटीज के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, हमें एटलीस्ट जस्टिस की गुहार लगानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके हम लोग भी इन्हीं लोगों की तरह सड़कें जला दें, इन्हीं लोगों की तरह हम खून खराबे पे आ जाएं, हमें एटलीस्ट गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचानी होगी और उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और देखते रहिए मेरा चैनल।